हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो जान को धक्का मारता है और कहता है मुझसे दूर रहो। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान इबो की तरफ देखने लगता है जिसकी पूरी बॉडी इस वक्त कांप रही थी और उसकी आंखों में डर था। इबो के मुंह से वो सुनकर जान की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और वो सोचने लगता है क्या गग मेरे हर एक टच में खुद के लिए प्यार नहीं देख सकते? मेरे हर एक टच में उनके लिए डिजायर और अफेक्शन था। क्या गग जानबूझकर ये देखना नहीं चाहते? क्या गग सच में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? अगर ऐसा है तो गगा ने मुझे किस और टच क्यों करने दिया? क्यों उन्होंने मुझे पलट कर किस किया? अगर उनके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो वो मुझे झूठी उम्मीद क्यों दे रहे थे? ये सब सोचकर उसके दिल के भी लाखों टुकड़े हो गए थे। फिर भी वो धीरे से कहता है गग। अब इबो भी शांत हो चुका था और उसे याद आता है कि उसने अभी क्या कहा और उसे अपने कहे पर पछतावा होता है, पर फिर भी वो इसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ये ना तो उसके लिए और ना ही जान के लिए सही है। वो देख सकता है कि जान की फीलिंग्स उसके लिए सच्ची है, पर फिर भी वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इबो को पक्का पता है कि जान उसके लिए जो फील करता है वो मजाक और गेम नहीं है। इस पूरे हफ्ते जान से दूर रहने के बाद इबो को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसे इस बच्चे से प्यार हो चुका है। वो उसे इतना प्यार करता है कि यहाँ से वो वापस नहीं जा सकता, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को जान के सामने कन्फेस नहीं कर सकता और ना ही वो जान की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है। वो जान को अपने पास रहने की परमिशन नहीं दे सकता। इबो जानता था कि उसने जान के हर एक टच में खुद के लिए प्यार फील किया था। उसके टच में थोड़ा सा भी लस्ट नहीं था। चाहे इबो का कोई पास्ट रिलेशन नहीं था, फिर भी वो लस्ट और प्यार में फर्क कर सकता था। वो देख सकता था कि जान उसकी बॉडी को कैसे वर्शिप कर रहा था, कैसे जान अपने हर एक किस में इबो के लिए केयर, वांट और लव शो कर रहा था। पर इबो को ये नहीं पता था कि जान इन फीलिंग्स को कितनी देर तक बनाए रख सकता है। जान उससे बहुत छोटा है। शायद जान अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो। शायद टाइम के साथ ये फीलिंग्स खत्म हो जाए और बाद में जान को रिग्रेट हो कि वो इबो के साथ क्यों था। इबो ये कभी नहीं चाहता था कि जान को अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट हो। वो जान को हमेशा खुश देखना चाहता था। इबो किसी के लिए भी बर्डन बनना नहीं चाहता था। इबो जान से बड़ा और स्ट्रॉन्ग है। उसे लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस है कि ये संसार कितना क्रूल है। इस तरह के रिलेशनशिप को पब्लिक के सामने लाना भी आसान नहीं है। इससे जान को भी बहुत सफर करना होगा। अगर अकेले इबो के सफर करने की बात होती तो वो हंसते हंसते सब कुछ सहन कर लेता, पर यहाँ बात जान के फ्यूचर की है। वो जान के फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इबो जानता है कि सोसाइटी में अभी भी सब ओपन माइंडेड नहीं है। वो एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ इस तरह के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों में 14 साल का एज डिफरेंस है जो वो चाह कर भी चेंज नहीं कर सकता। अगर वो जान को चूज करता है तो जान को अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना होगा, और अगर जान उन्हें छोड़ भी देता है तब भी इबो से फैमिली से अलग करना नहीं चाहता, क्योंकि इबो जानता है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अब इन सब बातों को सोचकर इबो अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है और कोल्ड नजरों से जान की तरफ देखने लगता है। इबो कहता है कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मैं एक बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर जान हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और कहता है गग झूठ मत बोलो, इस बार मैं आपकी चाल में नहीं आने वाला। अगर आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होते तो आप मुझे पलट कर किस नहीं करते। ये कहकर वो इबो की तरफ बढ़ने लगता है, पर इबो तब हंसने लगता है और ये देखकर जान वहीं रुक जाता है। फिर इबो कहता है मुझे लगा था तुम स्मार्ट बच्चे हो, किसिंग से कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करने लगता, ये बस बॉडी की जरूरत होती है। अब इबो कहता है
मैं बाइसेक्सुअल हूँ, तो मेरे लिए आदमी की तरफ अट्रैक्ट होना एक नॉर्मल बात है। अगर कोई मुझे किस करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इबो ने अभी उसे क्या कहा। जान इबो को कंधे से पकड़ता है और कहता है, गग, आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना? लेकिन इबो इसका कोई जवाब नहीं देता। जान डर से इबो से पीछे होता है और कहता है, नो, ये सच नहीं हो सकता। आप भी मुझे प्यार करते हैं, मैंने आपकी आंखों में देखा है। प्लीज ग, मजाक मत करो, ये सब मजाक नहीं है। अगर आप मुझे कैंटीन वाली बात के लिए पनिश कर रहे हैं तो मैं 1000 बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज गग, मेरी बात सुनो। मैंने उसे किस नहीं किया था, उसने फोर्सफुली मुझे किस किया था और तभी आप वहां आ गए और आपको लगा कि मैं उसे किस कर रहा हूँ। गग, मैं परवर्त लगता हूँ, लेकिन गॉड प्रॉमिस, इससे पहले मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं था। मैंने आपके साथ अपनी पहली किस की। चाहे मैं सारे लड़के और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था, लेकिन मैंने किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जब से आप मुझे मिले हो तब से मैं फ्लर्टिंग भी नहीं करता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं शेमलेस हूँ, लेकिन सिर्फ आपके सामने। हाँ, मैं परवर्त हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे सारी दुनिया नहीं चाहिए, मेरी दुनिया गग आप हो। जब तक मैं आपसे नहीं मिला था मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। मैं आपके लिए क्रेजी हूँ पर ऑब्सेस्ड नहीं। अब मैं पहले वाला शाहजहान नहीं रहा जो बराट और लापरवाह पर्सन था। मैं आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनना चाहता हूँ। प्लीज ग, मुझे सिर्फ बच्चे के जैसे मत देखें। गग, मेरी आंखों में देखो। आपने सुना होगा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आई एम मैड इन योर लव गग। आई लव यू गग, आई रियली लव यू एंड आई मेंट इट। ये कहकर वो अपने लिप्स इबो के लिप्स से जोड़ देता है। ये सुनकर इबो का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। इस टाइम इबो को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन है, और अनलकी भी। लकी इसलिए क्योंकि जान उसे इतना प्यार करता है और 34 सालों के बाद उसे सच्चा प्यार मिला, और अनलकी इसलिए क्योंकि वो इस प्यार को पा नहीं सकता। इबो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये फीलिंग सबसे वर्स्ट और पैथेटिक थी। इबो भी जोर से कहना चाहता था, आई लव यू टू शाहजहान। मैं इस संसार में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने आप को तुम्हें सबमिट कर दिया है। मैं अपनी खुशी से अपनी आत्मा, अपनी बॉडी, अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। दूसरी तरफ जान इबो को बहुत ही जेंटल और स्वीट तरीके से किस करने लगता है। जान अपनी सारी फीलिंग और सारे इमोशन को इस किस से शो करना चाहता था। वो जेंटली इबो की दोनों लिप्स को सक और लिक करने लगता है, पर जब वो ये फील करता है कि इबो उसे किस नहीं कर रहा है तो वो किस को अग्रेसिव बनाने लगता है। वो डेस्परेटली इबो से सेम रिप्लाई चाहता था, लेकिन जब इबो कुछ नहीं करता तब वो फोर्सफुली अपनी टंग को इबो के मुंह में ले जाता है और अग्रेसिवली किस करने लगता है। इबो भी जान को किस करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो जान उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। पैशनेट किस के बाद भी जब इबो जान को किस नहीं करता तो जान किस को ब्रेक कर देता है और अपने हाथ को जोर से दरवाजे पर मारता है और चिल्ला कर कहता है, टेल मी मिस्टर वांगीबो, ये सब आप उस बिच के लिए तो नहीं कर रहे हैं। इबो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब जान की ऑरा बिल्कुल चेंज हो गई थी और वो गुस्से में कहता है, वो लड़की जिसके साथ आप एक हफ्ते से थे और हो सकता है बहुत लंबे टाइम से हो। ये सुनकर इबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जान उसकी बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट करे, इसलिए वो वॉर्न करते हुए कहता है, शाहजहान उसे बीच में मत लाओ। अब इबो को उस लड़की की साइड लेता देखकर जान का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है और वो इबो को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए आप मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो।
अब इबो को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो जान के हाथ पर जोर जोर से मारने लगता है, पर जान इबो की गर्दन को और टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कहा आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और वांगीबो मैं आपको अपना बनाकर ही रहूंगा। अगर इसके लिए मुझे किसी को मारना भी पड़ा तो मैं उसे मार दूंगा। ये कहकर वो इबो को छोड़कर वहां से चला जाता है और इबो जोर जोर से सांस लेने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब इबो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। जान की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं और वो रोते हुए वहीं जमीन पर सो जाता है। अब 3 दिन हो चुके हैं और जान ने इबो को अभी तक नहीं देखा था। इस टाइम जान अपने आप से भी बहुत गुस्सा था कि उसने इबो के साथ वैसा क्यों किया। उसे अपने बिहेव के लिए बहुत पछतावा था, क्योंकि वो किसी को उसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने गिव अप कर दिया। वो इबो का दिल जीतने के लिए कुछ भी करेगा। अगर उसके गगा उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी होंगे, तब भी वो अपने आप को इतना काबिल बनाएगा कि इबो उस लड़की को भूल जाए और उसके पास उसकी बाहों में आ जाए। वो बस इतना चाहता है कि उसके गगा सिर्फ उसे देखें और उसे देखकर स्माइल करे। वो अपने गगा को इस बुरी दुनिया से बचाना चाहता है, क्योंकि उसके गगा इस दुनिया के लिए बहुत ही परफेक्ट और अच्छे हैं। और वैसे भी इबो की आंखों में देखकर जान कह सकता है कि उसके गगा भी उसे पसंद करते हैं, लेकिन इस बार वो सब कुछ धीरे धीरे और केयरफुली करेगा ताकि उसके गगा उसकी आंखों में सच्चाई देख सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।